गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप लोगों को अपना क्लास का टाइमिंग पता होगा। आपकी क्लासेस कब कब होती है? तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5:30 से 6:30 बजे क्लासेस होती है। अगर आपको कुछ भी पूछना रहता है तो 5:15 में जुड़ जाया कीजिएगा। 5:15 से लेके 5:30 तक आप लोग को अगर पिछली क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना रहे तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं 5:15 में यहाँ पे आ जाता हूँ और आप लोग 5:15 से लेके 5:30 तक जो चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई क्लास डिटेल। अब हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सम इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे थे। तो जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसी पे एक आधारित प्रश्न है, उसे हम लोग पहले कर लेते हैं। यहाँ पे इसको लिखिएगा रिकॉल क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखिएगा? रिकॉल क्वेश्चन। ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, मैं इसे मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है रिकॉल पोल सेक्शन में जाके। कहाँ पे आंसर देना है? पोल सेक्शन में जाके। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे टेबल उसी पे आधारित है और मैंने आप लोग को होमवर्क में भी दिया था 1 से लेके 20 तक का पूरा टेबल याद करने के लिए। इसी पे आधारित ये प्रश्न है जो आपको होमवर्क में दिया गया था। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है आप सभी बच्चों को पता होगा। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। और उस एक्टिविटीज को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपको एक्टिव पोल दिखाई देगा। और इस एक्टिव पोल पे क्लिक करते ही आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ए, बी, सी और डी। इसमें जो सही होगा उसे क्लिक करके आप वोट का बटन दबा देंगे और इस तरीके से आप पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। 18 में 8 से गुणा करना है। 18 में 8 से गुणा करना है। तो गुणा करना तो आप लोग को सिखाया था पिछली क्लास में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है तो मैं पोल को एंड कर दिया। तो बहुत ही सरल प्रश्न था। क्या करना था? 18 में 8 से गुणा करना था। देखिए 8 अठाई 64, हाथ में कितना बचा? 6, 8 एकम 8, 8 6 14, यानी 144 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 144 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण गुणा करने के तरीके, जिसमें से हमने 2 तरीका सीख लिया था। क्या क्या सीखा था? कि जीरो के साथ किसी भी संख्या का गुणा होगा तो क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के साथ किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो जीरो होता है। एक ये रूल सीखे थे। दूसरा रूल क्या सीखे थे? कि एक के साथ किसी भी संख्या का गुणा होगा तो वही संख्या प्राप्त होता है। एक के साथ किसी भी संख्या का गुणा होगा तो वही संख्या प्राप्त होता है। ये 2 रूल हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब तीसरा रूल पे आते हैं। तीसरा रूल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा रूल क्या कहता है? कि ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिसके अंत में शून्य हो। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए इसके अंत में क्या है? शून्य है। इसके अंत में क्या है? शून्य है। इसके अंत में क्या है? शून्य है। इसके अंत में क्या है? शून्य। तो शून्य वाले क्वेश्चन को कैसे गुणा करते हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे मुझे 8 को 10 से गुणा करना है तो शून्य वाले प्रश्न को कभी भी गुणा करने के लिए जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि ये 1 0 है ना, तो 1 0 को मान लेंगे कि नहीं है। अगर मान लेते हैं कि 1 0 नहीं है तो ये क्या हो गया? 8 गुने 1 हो गया। और 8 गुने 1 कितना होता है? 8 होता है। और 1 0 जो हम माने थे कि नहीं है ना, इसमें 1 0 बैठा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया 17 और यहाँ पे दे दिया 100। अब आपको इसको गुणा करना है तो 2 0 है ना, तो हम मान लेंगे कि ये 2 0 इसमें नहीं है। मान लेंगे कि 2 0 इसमें नहीं है। बाकी को लिख लेंगे। 17 गुने 1 हो गया। और 17 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 2 0 जो माने थे कि नहीं है उसको 2 0 इसमें बैठा देंगे, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 1000 है, ठीक है। और आपको इसको गुणा करना है तो हमने क्या बताया कि जीरो को क्या मानेंगे कि है ही नहीं। तो 1 0 यहां से हटा देते हैं और 3 0 यहां से हटा देते हैं। तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 1। तो गुणा करेंगे 5 में 1 से तो कितना बचेगा? कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे 5 में 1 से तो ये हो जाएगा 5। और कितना जीरो हटाए थे? 1 यहाँ हटाए थे, 3 यहाँ हटाए थे, तो इसमें 4 0 बैठा देंगे। ये आपका आंसर हो गया।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 70 ले लेता हूं, यहाँ पे 500 ले लेता हूं, ठीक है। अब आपको इसको गुणा करना है तो क्या करेंगे, 1 जीरो यहाँ पे इसको हटा देंगे, 2 जीरो यहाँ पे इसे हटा देंगे, बचेगा क्या 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, 7 5 35, 35 हो गया ना। अब देखिए 1 जीरो यहाँ से हटाए थे, 2 जीरो यहाँ से हटाए थे, तो इस पे 3 जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए, तो सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। देखिए कहीं पे भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, ठीक है, ये नहीं कि जबरदस्ती वाई टाइप करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछना है। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। 8 गुने 10 कितना हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। 8 गुने 10 कितना हो जाएगा? सभी बच्चे आंसर कीजिए। 8 गुने 10 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहाँ पे 1 जीरो हटा देंगे तो 17 गुने 2 बचेगा, और 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 1 जीरो हटाए थे तो बैठा देंगे 340 हो जाएगा। यहाँ से 1 जीरो हटाएंगे, 1 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो क्या बचेगा? 15, यहाँ बचेगा 7। 15 सत्ते कितना होता है? जल्दी से बताइए तो 15 सत्ते कितना होता है? 15 सत्ते 15 सत्ते 15 सत्ते कितना होता है? 15 सत्ते बताइए, सभी बच्चे बताएं 15 सत्ते कितना होता है? 15 सत्ते 105, आप 2 जीरो हटाए थे ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 जीरो इस पे बैठा दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया? हमने क्या किया, 1 जीरो यहाँ से हटाया, 1 जीरो यहाँ से हटाया, बचा 15 और यहाँ बचा 7, अब 15 7 में गुणा कर दिए 105 हो गया, और 2 जीरो हटाए थे तो 2 जीरो इस पे लगा दिए। समझ में आया? तो ये हो गया 10,500। इसी प्रकार यहाँ से 2 जीरो हटा देंगे, 1 जीरो यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 13 और यहाँ बचेगा 4, तो 13 चौका कितना होता है? 13 चौका कितना होता है? 13 चौका होता है 52। 13 चौका होता है 52, 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ से, तो 3 जीरो इस पे बैठा दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को समझ में आया ना? चलिए अब मैं एक प्रश्न देता हूं, आपको करना है। मैं एक प्रश्न देता हूं, आपको उसे करना है चैट सेक्शन में, ठीक है। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। आज सभी लोग अपने नाम पहले लिखेंगे, इसके बाद आंसर करेंगे। पहले अपना नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम है करण, तो पहले अपना नाम लिखिएगा, फिर आंसर लिखिएगा जो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। पहले नाम लिखना है, फिर इसका जितना आंसर आएगा वो करना है। सभी बच्चे करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों का नाम पता चल जाएगा मुझे, और एक समय रहते हुए आप सभी लोगों का नाम मुझे याद हो जाएगा, ठीक है। एकांत ने आंसर किया है, चलिए आंसर चेक करेंगे। इसी तरह करना है, सभी को अपना नाम उसके बाद आंसर करना है। जो तरीका बताया था वही तरीका से कीजिएगा, सभी लोग आंसर आएगा। देखिए क्या करना है, 2 जीरो यहाँ से गायब कर देंगे, तो पहले 34 और इधर में 5 से गुणा करेंगे, जितना आएगा उस पर 2 जीरो बैठा देंगे। महक का 15,000, एकांत का 17,000, सनी का 14,000, दीक्षा का 17,000, अमरीक का 17,000, पुनीत का 17,000, एकांत का 15,000, आशा का 17, परमीला का 17, परवीन का पता नहीं, ममता का 17,000, सुकन्या का 17,000। चलिए चेक करते हैं। तो 5 चौका का कितना होता है? 20। 20 का जीरो हाथ में बचा 2, 5 यही 15 2 17, तो ये हो गया 170, और 170 इसमें से 2 जीरो हटाए थे तो 2 जीरो बैठा दिए, तो ये कितना हो गया? 17,000 हो गया, जो कि सही जवाब है। तो जिस भी बच्चे ने 17,000 आंसर किया है उन सबका सही आंसर है। तो आप सभी बच्चे सीख गए होंगे कैसे गुणा करते हैं। तो एक क्वेश्चन और कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे जल्दी से, केवल आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिए केवल। गलत जवाब, बलवान नाम से जो बच्चे हैं, गलत जवाब। दीक्षा का सही है, दीक्षा का एकदम सही है, विकास का सही है, आमरिक का सही है, इसके बाद सभी का सही है। देखिए
5 पे 2 को जीरो हटा देंगे, इस 100 पे 2 को जीरो हटा देंगे तो बचेगा 5 गुने 1, तो ये कितना हो गया 5, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो इस पे बैठा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आप सभी बच्चों को? चलिए तो इस क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर कीजिए। प्रश्न संख्या 1, 4 गुने 100 कितना होगा? प्रश्न संख्या 1 का आंसर कीजिए। 4 गुने 100 कितना होगा? 4 गुने 100 400 होगा, सिंपल। 12 गुने 300, 12 गुने 300 कितना होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। 12 गुने 300, तो यहाँ बचेगा 12, यहाँ बचेगा 3, 12 तिहाई 36, यहाँ से 2 जीरो हटा देंगे तो 2 जीरो बैठा देंगे, 3600। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो हटा देंगे तो 13 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 13 छके 78 और 3 जीरो इस पे बैठा देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ बचेगा 18 और यहाँ बचेगा 9, 18 नवा 18 नवा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे कितना जीरो बैठेगा? 4 जीरो बैठ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर कीजिए। 7 गुने 1000 कितना हो जाएगा? 7 पे 3 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 में 3 से गुणा करेंगे, 14 तिया 42, 3 जीरो बैठा देंगे 42,000। इसी प्रकार इसको भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए 1 जीरो यहां से हटाएंगे, 3 जीरो यहां से हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 17, यहाँ बचेगा 4, 17 चौका कितना हो जाएगा? 68, और यहाँ पे 4 जीरो हटाए थे तो 4 जीरो बैठा देंगे। इसी प्रकार इसको कीजिए, 2 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 12, यहाँ बचेगा 5, 12 पचे 60, 2 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, यानी 5 जीरो बैठा देंगे। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसको आंसर कीजिएगा। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान कितना आएगा? 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान कितना आएगा? 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान कितना आएगा? 10 आएगा। अगर ए 10 हो गया तो बी का मान कितना आएगा? ए 10 हो गया तो बी का मान कितना आएगा? ए 10 है तो बी का मान कितना आएगा? अगर ए बराबर 10 है तो बी का मान कितना आएगा? बी का मान 40 आएगा। बहुत अच्छा। अब यहां देखिएगा, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो सी का मान कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो सी का मान कितना आएगा? 5 में 4 से गुणा करेंगे तो सी का मान आ जाएगा 20, तो सी हो गया 20, और 20 में 5 से गुणा करेंगे, 20 में 5 से गुणा करेंगे तो डी बराबर कितना आएगा? 20 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो डी बराबर कितना आएगा? 20 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 100। अगर ये 100 है तो 100 में 8 से गुणा करेंगे तो ई बराबर कितना होगा? 100 में 8 से गुणा करेंगे तो ई बराबर, बहुत अच्छा जवाब, सभी बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं, 800। बहुत अच्छा। अब यहाँ 20 है और यहाँ 8 है तो 20 में 8 से गुणा करेंगे तो एफ कितना होगा? 20 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो एफ कितना होगा? एफ 20 में 8 से गुणा करेंगे तो, गलत जवाब है। अमरीक नाम से जो बच्चे हैं, गलत जवाब है। 20 में 8 से गुणा करेंगे तो 160 होगा, 1600 नहीं होगा। सतवीर नाम से जो बच्चे हैं, गलत है, 160 होगा, ठीक है। चलिए 100 में 5 से गुणा करेंगे तो जी का मान कितना होगा? 100 में 5 से गुणा करेंगे तो जी का मान कितना होगा? 500 होगा, सिंपल, ठीक है। इसी प्रकार ई में 1 से गुणा करेंगे तो एच का मान कितना होगा? तो ई बराबर 800 आ चुका है। ई बराबर ऑलरेडी जो है 800 आ चुका है। 800 में 1 से गुणा करेंगे तो एच का मान कितना आएगा? एच का मान 800 आएगा।
तो यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सही जवाब है जो आपने बनाया था। अब पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का पोल सेक्शन में कहां पे आंसर करना है? जीरो ध्यान से गिनिएगा, जीरो को ध्यान से गिनिएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी बच्चा गलत ना करे, आराम से कीजिए, समय है आपके पास। देखिए दो बच्चों ने गलत आंसर किया है, तीन बच्चों ने सही आंसर किया, दो बच्चों ने जीरो गिनने नहीं आता है जी। देखिए इसमें 3 जीरो आएगा और दो बच्चों ने 2 जीरो वाला आंसर कर दिया, 3 जीरो वाला आंसर होगा ना। सभी बच्चे करेंगे, अभी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी भी 2 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं किए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड उन्हीं बच्चों के लिए है। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। माइक ऑफ कीजिए प्रताप नाम से जो बच्चे हैं। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं, समझिएगा कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा। देखिए कुछ नहीं था, 1800 दिया था, इसमें 80 से गुना करना था। तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से 2 जीरो हटा देंगे, यहां से 1 जीरो हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 18 गुने 8, और 18 अठे कितना होता है 144। 18 अठे 144, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, यानी इस पे 3 जीरो बैठा देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आया सभी बच्चों को कैसे कर रहे हैं हम लोग? समझ में आ गया ना? चलिए आगे न्यू चीज पढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, गणना के आधारभूत नियम, यानी सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। जैसे हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं ना, तो उसके कुछ नियम होते हैं, उसी नियम को अब हम लोग पढ़ने वाले। जैसे ध्यान से देखिएगा, 2 + 2 × 3 है, इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे आंसर कीजिए। तो 2 + 2 × 3 बराबर आंसर क्या होगा? 12 जिन्होंने ने आंसर किया एकदम गलत है, इसका आंसर 12 नहीं होगा। इसका आंसर 12 नहीं होगा। क्यों 12 नहीं होगा? तो ध्यान से देखिए, पहले हम गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 को 2 रहने देंगे, और 3 दूनी 6 करेंगे, और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोगों ने क्या किया था? आपने किया था 2 और 2 4 कर दिया था, और गुने 3 किया था, तो ये हो गया था 12, जो कि गलत है। तो अब हम वही सीखने वाले हैं कि क्यों 12 नहीं होगा 8 होगा। तो इसके कुछ नियम होते हैं, और उस नियम को कहते हैं बोर्ड मास का नियम। यानी ये बोर्ड मास के नियम के वजह से इसका आंसर 8 होगा, ना कि 12 होगा। ये सभी बच्चों को बातें समझ आ रही है? यानी पहले हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं। तो 3 दूनी 6 कर दिए, इसमें 2 जोड़ दिए 8 हो गया। आप लोगों ने क्या किया था? पहले 2 दूनी 4 कर दिया था, 2 2 जोड़ के, और फिर उसमें 3 से गुणा किया था 12, जो कि गलत था। बात समझ में आया? तो अब आपको चीजों को समझना है कि ये बोर्ड मास नियम कहता क्या है। देखिए बोर्ड मास का नियम जो है, एक होता है BODMAS। अब ध्यान से समझिएगा, बी से होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब भी होता है का, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। इसका चिन्ह भी आपको याद रखना है, ब्रैकेट। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन देगा सॉल्व करने के लिए, तो पहले हम ब्रैकेट वाले के अंदर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर का लिखा होगा तो का को सॉल्व करेंगे। का को, ये गुणा में ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, इस गुणे में हमें इसका यूज करना है। ये आपको क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा जाएगा, आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको इस गुणे को प्रयोग करना है। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, इसके बाद भागा को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ को हल करेंगे, फिर माइनस को हल करेंगे। तो याद रहेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 5 + 4, ठीक।
फिर मैंने भागा में दे दिया यहाँ पे 3, फिर मैंने गुणा में कर दिया 4, फिर मैंने इसमें जोड़ दिया 2 और फिर मैंने माइनस कर दिया 1। तो इससे हल कैसे करेंगे? तो पहले मैंने क्या कहा है कि पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, फिर भागा वाले को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, यानी इसको हल करेंगे, इतना दूर वाले को। तो हल कीजिए तो 5 4 9 हो जाएगा। भागा में 3 ऐसे ही उतार देंगे, बाकी सबको ऐसे ही उतार देंगे। उतार दिए, इसका काम खत्म। अब भागा वाले को देखिए, अब भागा वाले को हल करते हैं तो 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 3 का 9, तो यहाँ हो गया 3। अब बाकी सबको सेम टू सेम उतार देंगे, इसका भी काम खत्म। अब हम गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, तो गुणा का भी काम खत्म हो गया, बाकी को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए, अब पहले जोड़ देंगे तो 12 दूनी 14 माइनस 1, तो जोड़ का भी काम हो गया। अब लास्ट में माइनस करेंगे, 14 में से 1 गया 13, इसका आंसर होगा। आप लोग समझे? तो पहले जब भी ब्रैकेट दिखाई देगा हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर भागा को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ को हल करेंगे, फिर माइनस को हल करेंगे। ठीक है, अब सोचिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ब्रैकेट नहीं रहेगा, तो ब्रैकेट नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, भागा को हल कर लेंगे। अगर भागा भी नहीं रहेगा तो पहले जोड़ को हल कर लेंगे, जोड़ भी नहीं रहेगा तो पहले प्लस को हल कर लेंगे, इसके बाद माइनस को हल करेंगे। यानी कि अगर जो इसमें से रहेगा तो सीक्वेंस यही रहेगा। अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को, अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले भागा को, भागा भी नहीं है तो पहले गुणा को, गुणा भी नहीं है तो पहले जोड़ को। इसी तरीके से करते हैं। तो एक प्रश्न में दे रहा हूं, आपको हल करना है। इस प्रश्न का हल कीजिए तो सभी बच्चे, आपको मिलता है पूरे 2 मिनट का समय। चैट सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे। कॉपी पे करेंगे तभी सही होगा। सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे। पहले हम किसे हल करेंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूं। पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, फिर भागा को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। सभी बच्चे करेंगे। तीन बच्चों ने आंसर किया है, 14। अभी चेक करेंगे। सभी बच्चों का 14 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा है। मतलब सभी बच्चों ने लगता है सही किया है। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो 9 3 12, भागे में 3, गुणे 3, प्लस 4 माइनस 2, ऐसे ही उतार दिए। अब हम ब्रैकेट का काम खत्म, अब प्लस भागा का काम करेंगे। 3 चौका 12, तो यहाँ हो गया 4 गुणे 3 प्लस 4 माइनस 2, तो भागा का भी काम खत्म। अब गुणा का काम करेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12 प्लस 4 माइनस 2, तो गुणा का भी काम खत्म। अब जोड़ देंगे, 12 4 16 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा 12 14, यहाँ आंसर आ जाएगा 14। यानी सभी बच्चों ने एकदम सही किया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। और एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत सही। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, उदाहरण नंबर 2 का आंसर बताइए जल्दी से। सभी बच्चे आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे ध्यान से। इसमें गुणा और जोड़ है, तो पहले किसे हल करेंगे? कैसे करेंगे? तो पहले 7 और 3 को हल करेंगे, 4 को ऐसे ही लिख देंगे, 7 3 21, और 21 और 4 कितना हो जाएगा 24। सॉरी, 21 और 4 25 होता है ना जी, वही नहीं, 21 और 4 25। सभी बच्चों को समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन कीजिए, तीसरे क्वेश्चन को हल कीजिए। तो तीसरे क्वेश्चन को हल कीजिए जल्दी से। इसमें पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर गुणा को। सभी बच्चे आंसर करेंगे उदाहरण नंबर 3 का। तो पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, तो इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, गुणे में 7 आएगा, और 7 7 49 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या किया गया है, पहले इसको हल किया गया है, फिर इसमें 4 जोड़ दिया जाएगा 25, इसमें भी पहले इसको हल किया गया है 7, और फिर 7 में गुणा कर दिया गया 49। ठीक है, अब इस प्रश्न को कीजिए, प्रश्न संख्या 1, इसका आंसर कीजिए तो सभी बच्चे।
इसका आंसर कीजिए, प्रश्न संख्या 1 का। 1 का पहले आंसर करेंगे सभी बच्चे। दीक्षा गलत जवाब। चलिए 2 बच्चों का सही जवाब आया है। पहले क्या करेंगे, भागा को हल करेंगे, पहले भागा को हल करेंगे। तो भागा को हल करेंगे तो 45 माइनस 9, 36 में से 9 से भाग देंगे तो 9 चौका 36, यहाँ आ जाएगा 4। अब 45 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 41, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को हल कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को हल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हल कीजिए। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर भागा को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था इसलिए भागा को हल किए। यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को फिर भागा को। चलिए हल करते हैं। देखिए 45 में से 36 गया 9, अब भागा 9, और 9 भागे 9 कितना होता है, 1। 1 इसका आंसर हो गया। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, कहीं पे भी डाउट है तो डी टाइप कीजिए। सभी बच्चों को समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को जाइए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 आराम से कीजिएगा, कोई भी बच्चा गलत मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पोल सेक्शन में। पहला ही आंसर गलत। आप लोग इतना जल्दी जल्दी करते हैं, क्या जरूरत है। देखिए इसमें भागा और घटाव है, तो पहले भागा को हल करेंगे फिर घटाएंगे। पहले भागा को हल कीजिए फिर घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 2 बच्चों ने सही किया है, एक भी बच्चे ने अभी तक सही नहीं किया जी। नहीं, एक भी बच्चे ने सही नहीं किया है अभी तक। सभी बच्चों का गलत है। एक बच्चे ने सही किया, 2 बच्चों ने सही किया। कॉपी पेन लेके आप लोग काम नहीं करते हैं क्या, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। मैंने क्या कह रखा है कि आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है। हाँ कॉपी भी कीजिए, पहले भागा को हल कीजिए फिर जो आएगा उसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, 3 बिंदु पे क्लिक करके एक्टिविटीज में जाइए, एक्टिविटीज में जाके एक्टिव पोल पे जाइए, और एक्टिव पोल में जाने के बाद ऑप्शन ए बी सी डी दिखेगा, जो सही होगा उसको दबा दीजिए, आप वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए 6 बच्चों ने सही किया है और 8 बच्चों ने अभी तक गलत किया है। बाकी के 2 बच्चे जो आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8, एक बच्चा और है। चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन, 24 माइनस 4 भग्गे में 4। अब ध्यान से देखिएगा, पहले भागा को हल करेंगे ना, इसको हल करेंगे, इसको ऐसे ही उतार देंगे तो 4 भागा 4 कितना होगा, 1। 24 में से 1 गया तो कितना बचा, 23। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर किया था। मैंने क्या कहा है, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है तो भागा, भागा नहीं है तो गुणा, गुणा नहीं है तो जोड़ फिर घटा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
B23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से मत कीजिएगा, आराम से कीजिए। देखिए पहले जोड़ होगा कि पहले गुणा होगा, आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोई जल्दी नहीं है, पहले मन में गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तब आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखिए एक बच्चे, दो बच्चों ने गलत आंसर कर दिया, 6 बच्चों ने सही किया, 2 बच्चों ने अभी तक गलत कर दिया। पूछना है सनी नाम से जो बच्चे हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हैंड रेज नहीं करना है, अगर पूछना है तो पूछ लीजिए कुछ। 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे, 30 सेकंड और है। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया, चलिए देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम गुणा करेंगे फिर जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 3 3 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई, अगर डाउट है तो डी, अगर समझ में आया तो वाई, अगर डाउट है तो डी। सभी बच्चों को समझ में आया। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं बोर्ड पे, उसको बनाइएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। चलिए इसको सभी बच्चे हल करेंगे, सभी बच्चे हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर भागा को हल करेंगे। तो भागा तो इसमें पहले है ही नहीं, इसके बाद गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को, ये हमेशा याद रखिएगा। पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट वाले को, फिर भागा को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आराम से करेंगे सभी बच्चे, एक बच्चे ने आंसर किया है, अभी अभी समय है, आराम से करेंगे, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है, आराम से करिए। 2 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो पहले हम इस वाले को हल करेंगे, ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, बाकी सबको उतार देंगे। बाकी सबको क्या करेंगे, उतार देंगे सेम टू सेम। 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, याद रखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है, ठीक है। तो 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, भागा है नहीं तो गुणा करेंगे। तो देखिए 3, यहाँ अगर हम गुणा करेंगे 4 में 3 से तो कितना हो जाएगा, 12, -1 प्लस 5 दूनी ये 10 हो जाएगा।
बात समझ में आया? अब देखिए, अब पहले जोड़ेंगे तो ये +12 है और ये +10 है और ये +3 है, तो इन सबको एक साथ कीजिए, केवल -1 करना है। तो 12 3 15 अब +10 अब माइनस में केवल 1 है, तो 15 और 10 कितना हो गया 25। अब 25 में से 1 गया तो कितना बचा 24। अभी समझ में आया? आप लोगों को यहाँ गलती हो गया होगा कि ये आपको यहाँ गुणा रहता है, जहां पे जैसे जब भी ऐसे लिखा जाएगा ना तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो इसके बीच में हमेशा गुणा रहता है। याद रखिएगा, जहां पे कोई चिन्ह नहीं दिखे तो वहां पे गुणा रहता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 3, यहाँ पे 5/3, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 गुने 5 में भागा 3 है। बात समझ में आया? 5/3 है, ऐसे है इसका मतलब। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाता हूं। एक नया क्वेश्चन पे सिखाता हूं, एक नया क्वेश्चन पे सीखिए। देखिए देखिए, यहाँ कुछ नहीं है ना, 2 और बीच के बीच में कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गुणा है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे गुणा है, तो इसको जल्दी है कि इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर जगह देखेंगे यहाँ लिखा नहीं जाता है, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ गुणा है। अब इसको हल कीजिए, तो पहले ब्रैकेट को हल कर लीजिए, फिर इसको हल कीजिएगा, फिर मैं बताता हूं, पहले आप कर लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब गुणा है, करिए सभी बच्चे। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं। तो पहले 5 को +3 - 2 ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है। अब देखिए ब्रैकेट को हल करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, अब बाकी सबको ऐसे उतार लेंगे, माइनस 2 5 दूनी 10, तो 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 3 कितना हो जाएगा 8 और -10, तो इसका आंसर आएगा -2। इसका आंसर कितना आएगा -2, 2 नहीं -2, 2 नहीं -2। बात समझ में आया? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे, जिनको डाउट है वो डी टाइप करेंगे। जिनको समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे, जिनको डाउट है वो डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? सभी बच्चों ने वाई टाइप किया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। कीजिए इस क्वेश्चन को, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। ये प्लस है। देखिए, 2 बच्चों ने 10 आंसर किया, बाकी बच्चों ने 21 आंसर किया, यानी 2 बच्चों का तो पक्का गलत होगा। अब किसका गलत है देखते हैं। देखिए पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, तो 15 में से 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने 4 +3 -2, सेम टू सेम उतार दिए। अब 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 +3 -2, 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 और -2, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। यानी 10 जिन्होंने आंसर किया था उनका गलत था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जब तक सबका सही नहीं हो जाएगा तब तक करते रहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को करेंगे सभी बच्चे। चलिए चेक करते हैं, पहले भागा देंगे तो 6 3 18, तो यहाँ आ गया 6 + 4 गुणे में 3 -2। अब क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे,
तो 6 प्लस 4 तिहाई 12 माइनस 2, 12 6 18, और 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो कुछ बच्चों ने 28 आंसर किया था, जिन्होंने 28 आंसर किया था उनका गलत है। समझ में आया? 16 वाला आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पोल सेक्शन में कीजिए। सभी बच्चे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पोल सेक्शन में करेंगे। कहां करेंगे? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 पोल सेक्शन में करेंगे। पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाओ। सभी बच्चे करेंगे। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया है। एक मिनट और है। छह बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 5 बच्चे और हैं जो आंसर नहीं किए। 4 बच्चे और हैं। 2 बच्चे और हैं। 2 बच्चे और हैं। क्या करेंगे? 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए और एक्टिविटीज के बटन पे जाइए, और एक्टिविटीज के बाद कहां जाइए? एक्टिव पोल में। और एक्टिव पोल में ऑप्शन दिखेगा ए बी सी डी, जो सही होगा उसको सही का बटन दबा दीजिए वोट पे क्लिक करके। चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। चलिए तो इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या होगा? यहाँ पे प्रश्न को दोबारा से लिख लेते हैं। यही प्रश्न है, अब इसे हल करते हैं। तो पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटा। तो 8 माइनस 7 प्लस 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24। अब क्या करेंगे? पहले जोड़ करेंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस 8 अब प्लस 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 8 और 24 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। माइनस 7, 32 में से 7 गया तो कितना हो गया? 25। 32 में से 7 गया तो कितना हो गया? 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। पहले ब्रैकेट को हल कीजिएगा, फिर गुना कीजिएगा। दो बच्चों ने गलत किया है, 4 बच्चों ने सही किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एक्टिविटीज का बटन दबाइए, उसके बाद एक्टिव पोल आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, एक बच्चा है। चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो पहले इस ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, तो 13 में से 4 गया 9, गुणे में 3, और 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। चलिए चेक करते हैं, पहले किसे हल करेंगे, ब्रैकेट वाले को। तो 5 तिहाई 15, तो ये हो गया 3, गुणे में 3 प्लस 2 माइनस 1, अब 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 प्लस 2 माइनस 1, 9 2 11, 11 माइनस 1 बराबर 10 आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।